आज हमारा टॉपिक है, हम लोग ये पढ़ रहे थे सम स्पेशल ट्रांजैक्शन इन जनरल एंट्री। तो आज हमारा टॉपिक है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको आप लोग एक्रूड इनकम नहीं समझेंगे। एक्रूड इनकम कहने का मतलब ये है कि आई मीन टू से कि ऐसा नहीं कि हम लोग कोई काम किया और हम लोग का वो इनकम जनरेट हो चुका है जो हमको मिला नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम वो काम नहीं किए हैं बट हमको पैसा मिल चुका है। जैसे हम यदि ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्लास लेते हैं, तो यदि कोई बच्चा हमको एडवांस पैसा दे देता है तो वो हमारा लायबिलिटी है, ना कि वो एसेट है। लेकिन यदि हम किसी को एडवांस पैसा दे देते हैं बिना काम का या बिना यूज़ का, तो वो हमारे लिए एसेट है। लेकिन यदि कोई बच्चा हमको एडवांस पैसा दे रहा है, इसका मतलब है कि वो हमारा लायबिलिटी है। हम उसको या तो काम करके पढ़ा के चुकाएं या फिर हम उसका पैसा रिटर्न कर दें। तो सिंपली यदि हम लोग को कभी कोई इनकम मिलता है तो हम लोग वहाँ पे एंट्री लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यहाँ इनकम अकाउंट इसलिए लिखा हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारा नाम होता है, जैसे इंटरेस्ट से मिला, कमीशन से मिला, किसी भी चीज़ से मिला, तो हम लोग यहाँ पे इसलिए इनकम वर्ड यूज़ किए। अब क्या है, यहाँ पे समझने वाला चीज़ क्या है कि हमको ये इनकम एडवांस में मिल गया है, तो हम लोग इसका एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। जैसे ही ये इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये क्रेडिट में खड़ा है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे एक वर्ड जुड़ जाता है एडवांस, तो ये हमारा लायबिलिटी हो जाता है, और लायबिलिटी का भी क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए ये क्रेडिट में खड़ा है। अब क्या है कि जैसे ही हम इस चीज़ को चुकाएंगे काम करके या पैसा रिटर्न करके, तो हम लोग जैसे काम करके चुकाते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये क्रेडिट में खड़ा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो हम लोग टू इनकम अकाउंट, इसमें क्या है कि हमारा जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट में खड़ा था और डेबिट में खड़ा था, ये कट गया। अब हमारे पास क्या एंट्री बच गया, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। हमको यही चाहिए था जिससे कि मेरा बैलेंस शीट हिट करता, मेरा इनकम बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ बीच में क्या हुआ था कि हमको पैसा एडवांस में मिल गया था, तो हमको उसको एडजस्ट करना है, इसीलिए हम लोग ये एंट्री बनाए और एडवांस के बारे में आपको बताया। ये बेसिकली आपको 12th में काम आता है। अब जैसे आपके बुक में कभी कभी एंट्री रहता है कि जैसे कोई भी एंट्री हो जाता है कि यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। तो यहाँ पे क्या है कि ये इनकम के जगह पे कुछ भी रह सकता है, इंटरेस्ट, कमीशन, कुछ भी यहाँ पे खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो चीज़ है इसको अकाउंट्स में लिया गया है, और ये जो चीज़ है इसको एडजस्ट किया गया है कि ये एडजस्ट कैसे होता है। ये अभी आके खड़ा हो गया है, लेकिन इसको एडजस्ट करना है, उल्टा एंट्री करके करें, या फिर आप पहले उसको इनकम कैश को दिखा लें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस में, और उसके बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर दें, जिससे कि आपका ये एंट्री बचेगा और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस धीरे धीरे एडजस्ट होते जाएगा, और जो भी एडवांस लायबिलिटी में पैसा खड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। ये क्लियर है? यहाँ पे एक और चीज़ सीखने का है कि जैसे ये 2025 में हमने रिसीव किया, और इस एंट्री के द्वारा 2026 में हमने इसको एडजस्ट किया। यहाँ पे क्या है कि ये जो है ये करंट ईयर में रिसीव्ड होता है, और
नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट होता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ है कि कैश में हम इसको रिसीव कर लिए और नेक्स्ट ईयर हम इसको एडजस्ट करते गए। क्लियर है?